हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसमें हम करंट टॉपिक्स के विषय में डिस्कस करते हैं, यानी जो हमारा करंट टॉपिक होता है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेवाड़ी मदार फ्रेट कॉरिडोर। तो अभी रिसेंटली पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है रेवाड़ी मदार फ्रेट कॉरिडोर को, तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल जानकारी और इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में, यानी कुछ इसके इतिहास के बारे में, जो कि है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसी का एक ये पार्ट है रेवाड़ी मदार फ्रेट कॉरिडोर। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे क्या इसका इम्पोर्टेंस है और क्या इससे आसानी हो जाएगी गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में। तो सभी चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि कॉरिडोर क्या होता है, आखिरकार कॉरिडोर होता क्या है। तो फ्रेट कॉरिडोर उसे कहा जाता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स ट्रेन्स हैं वही चलाई जाती हैं, यानी सिर्फ मालगाड़ियां ही चलाई जाती हैं। वहां पर वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान में। वहां पर कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाई जाती, यानी कोई भी पैसेंजर ट्रेन इस कॉरिडोर में नहीं चलाई जाती। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है जिससे कि जो सामान हैं उनका हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्टेशन कर सकें बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा से। क्योंकि अभी हम देखते हैं जो हमारी सामान्य रेल लाइन्स होती हैं तो उनमें क्या होता है कि पैसेंजर ट्रेन्स भी हैं और गुड्स ट्रेन्स भी हैं, तो इसलिए काफ़ी जो ट्रांसपोर्टेशन है वस्तुओं का उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं और जो वस्तुएँ होती हैं वो भी देर में पहुँच पाती हैं। इसीलिए यहाँ पर कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया, फ्रेट कॉरिडोर। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न दो कॉरिडोर इस समय हमारी बनाए जा रहे हैं जिनका निर्माण और बराबर जारी है। तो इसी का एक पार्ट है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको याद रखना है कि जो फ्रेट कॉरिडोर होता है इसमें कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाई जाती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंटेनर ट्रेन ही होती हैं, यानी गुड्स ट्रेन ही चलाई जाती हैं। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं हम लोग वेस्टर्न कॉरिडोर के बारे में और ईस्टर्न कॉरिडोर के बारे में कुछ जो बेसिक जानकारी है। देन उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा करंट टॉपिक है, जो करंट इनोग्रेट किया गया है पीएम मोदी के द्वारा रेवाड़ी मदार फ्रेट कॉरिडोर, उसके बारे में। तो जो ये वेस्टर्न कॉरिडोर है तो इसका निर्माण बराबर चल रहा है और ये निर्माण बराबर होता रहता है। फिर जिस प्रकार से सेक्शंस रेडी होते जाते हैं उसी तरीके से उनका उद्घाटन किया जाता है और उनको चालू किया जाता है। तो जो वेस्टर्न कॉरिडोर है तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1499 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ये बढ़ भी सकती है, यानी इसके आसपास के ही आंकड़े आपको देखने को मिले हैं। कहीं पर 1509 किलोमीटर इस प्रकार से दी गई होती है। तो आपको याद रखना है 1499 किलोमीटर इस पूरे वेस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई होगी, जो कि कहाँ से, जो कि है वडोदरा, यानी गुजरात के वडोदरा से दादरी तक, यानी वडोदरा से दादरी तक इस वेस्टर्न कॉरिडोर को बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई कितनी है 1499 किलोमीटर। और इसमें जो यानी कि जापान की हेल्प ली गई, यानी जापान ने यहाँ पर फंडिंग की है इस कॉरिडोर को बनाने के लिए, इस वेस्टर्न कॉरिडोर को बनाने के लिए, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लागत की ज़रूरत होती है। तो ये पूर्ति कहाँ से होगी, तो कहीं से हमको फंडिंग लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जापान ने हमको फंडिंग की है वेस्टर्न कॉरिडोर को बनाने के लिए। और ये कॉरिडोर्स काफ़ी यूजफुल भी होते हैं, क्योंकि अगर वस्तुओं को हमको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचाना है बिना किसी रुकावट के, तो हमको ये कॉरिडोर का निर्माण करना होता है। तो इसी का एक पार्ट है जिसका उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं ईस्टर्न कॉरिडोर के बारे में भी। तो जो ईस्टर्न कॉरिडोर है उसकी जो टोटल लंबाई है, यानी इसकी जो लेंथ है ये वेस्टर्न से बड़ी है, यानी 1839 किलोमीटर। 1839 किलोमीटर इस ईस्टर्न कॉरिडोर की लंबाई है। और ये जो कॉरिडोर है ये है पंजाब के लुधियाना से धारकुनी तक बना हुआ है। कौन सा, ईस्टर्न कॉरिडोर। यहाँ पर भी कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाई जाती है। और इस कॉरिडोर को बनाने के लिए जो फंडिंग की है वो की है वर्ल्ड बैंक ने, यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडिंग की गई है इस ईस्टर्न कॉरिडोर को बनाने के लिए। और इसका निर्माण भी चल रहा है, यानी ईस्टर्न कॉरिडोर को भी बनाया जा रहा है और इधर वेस्टर्न कॉरिडोर, दोनों का निर्माण चल रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये लुधियाना से धारकुनी तक है। तो ये थी बेसिक जानकारी वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी करंट की न्यूज़ है, जो हमारे पीएम साहब ने जो इनोग्रेट किया है रेवाड़ी मदार फ्रेट कॉरिडोर को। तो उसके बारे में देख लेते हैं।
तो अभी 7 जनवरी को पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया रेवाड़ी, न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार, न्यू रेवाड़ी टू न्यू मदार। ये इतना फ्रेट कॉरिडोर है जिसकी लंबाई कितनी है, यानी 306 किलोमीटर। इतनी लंबाई का ये सेक्शन है न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार तक। तो इसको ही अभी उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। तो इसका जो पार्ट आता है, ये जो सेक्शन है ये आता है राजस्थान और हरियाणा में, राजस्थान और हरियाणा के अंडर आता है ये जो सेक्शन है जिसका अभी उद्घाटन किया गया है। तो इसकी लंबाई आपको याद रखनी है 306 किलोमीटर। और यहीं पर यानी इसी सेक्शन में न्यू अटेली टू न्यू किशनगंज, न्यू अटेली टू न्यू किशनगंज, इसके बीच में एक डबल स्टैक ट्रेन भी चलाई गई है। तो उसका भी उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने, जो कि होगी क्या, डबल स्टैक ट्रेन, यानी कंटेनर के ऊपर कंटेनर। ये आप देख सकते हैं यही होती है डबल स्टैक ट्रेन, जिसमें एक कंटेनर के ऊपर दूसरे कंटेनर को रखा जाता है और दोनों में ही वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाता है। और ये फर्स्ट ट्रेन होगी इस प्रकार की, यानी डबल स्टैक ट्रेन होगी। ये फर्स्ट ट्रेन होगी जिसकी लंबाई कितनी है, 1.5 किलोमीटर। यानी हम एक ही बार में बहुत सारा जो सामान है वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी पहल है हमारी सरकार के द्वारा। तो ये फर्स्ट डबल स्टैक ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई गई है, न्यू अटेली से न्यू किशनगंज के बीच में। ये 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन होगी जो कि डबल स्टैक होगी, यानी कंटेनर के ऊपर कंटेनर। और इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि जो उद्घाटन किया गया है यानी वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर का, तो उसमें है रेवाड़ी मदार फ्रेट कॉरिडोर, 306 किलोमीटर लंबा। इसका ही उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। तो ये करंट की न्यूज़ है इससे रिलेटेड। और इससे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बहुत सारा फ़ायदा होगा, और बिजनेसमैन उन लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि उनका जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान में बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगी बिना किसी रुकावट से। वैसे जो पहले अगर एक ही रेल लाइन से पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन दोनों को ही चलाया जाता था, तो जो वस्तुओं को पहुँचने में काफ़ी लेट हो जाता था। इसीलिए अब ये सुविधा मिलेगी इंडस्ट्रीज़ को, और इससे फ़ायदा होगा हमारे देश की इकोनॉमी को भी। तो ये था ऑल ओवर टॉपिक। तो हमने उसके बेसिक पार्ट्स के भी बारे में भी जाना कि क्या है वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, और जो करंट में न्यूज़ थी तो उसको भी हमने अच्छी तरीके से समझा। तो मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।